वेख फरीदा जो थया दाड़ी होई भूर अग्गा नेड़े आया ते पिछा रह गया दूर। मौत करीब आ गई, जिंदगी गुजरती चली जा रही है। अग्गा नेड़े आया ते पिछा रह गया दूर। और फरीदा खाक ना नंदिए खाकों जेड़ ना कोए जिउंदियां पैरां थल्ले होवे ते मोया ऊपर होवे। सारी जिंदगी जिसको पांव तले रौंदते हैं, जब बंदा मर जाता है तो वही अपने अंदर समेट लेती है, वही इंसान को अपने अंदर समा लेती है। जिउंदियां पैरां थल्ले ते मोया ऊपर होवे। और कहते हैं कि रूखी सूखी खा। और अपने खाने के बारे में बयान फरमाते हैं कि फरीदा रोटी मेरी काठ दी लावे मेरी भुख ते जिन्ना खादी चौपड़ी घने सहन गे दुख। जिन्ना खादी चौपड़ी ओ घने सहन गे दुख। ते रुखी सुकी खा फरीदा ते ठंडा पानी पी। रुखी सुकी खा फरीदा ठंडा पानी पी। वेख पराइयां चौपड़ियां ना तरसामी जी। बुढ़ा होया शेख फरीद ते कंबन लगी दे। जिस्म बुढ़ापे में कांपना शुरू हो जाता है। बुढ़ा होया शेख फरीद कंबन लगी दे। जे 100 वरियां जिउना तां भी होसी तनखे। 100 बरस भी जिंदा रह के तो फिर भी बिलाखिर मौत है। और बेनमाजियों को मुखातब करते हुए आप फरमाते हैं कि फरीदा बेनमाज कुत्या ए ना भली रीत। फरीदा बेनमाज कुत्या ए नहीं भली रीत। कदी चलना आया पंजे वक्त मसीत। यानी कि मस्जिद में कुत्ता है जो नहीं आता, मोमन को तो 5 वक्त आना चाहिए। उठ फरीदा वुजू साज सुबह नमाज गुजार। जो सिर साईं नानी में 100 सिर कप उतार। जो सर अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं कर सकता या नहीं करता, वो तो काट देने के काबिल है। उठ फरीदा वुजू साज सुबह नमाज गुजार। जो सिर साईं नानी में 100 सर कप उतार। और फरमाया जो सर साईं नहीं नीवे, जो झुकते नहीं है सजदे के लिए, जो सिर साईं नहीं नीवे सो सर कीजिए काए
ہیٹھ جلائیے، کنی پنجابی میں کہتے ہیں ہانڈی کو، ہانڈی کے نیچے ایندھن جلانے کے وہ قابل ہیں۔ فرمایا جو سر سائیں نانی میں سو سر کیجئے کائے، کنی ہیٹھ جلائیے، بال سندے تھائے۔